मीनू मैम, जो ये घटना हुई है, निश्चित तौर पे इस तरीके की किसी घटना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या देश के प्रधानमंत्री का उनके अपने संसदीय क्षेत्र में उनकी गाड़ी के ऊपर जूता फेंक दिया जाना, अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार देना, कन्हैया कुमार के वो थप्पड़ मार देना या स्याही फेंक देना, ये सारी घटनाएं, इनको निश्चित तौर पे कोई समर्थन नहीं कर सकता है, सही नहीं कही जा सकती है। लेकिन मीनू मैम, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके लिए नेता भी बराबर जिम्मेदार हैं? जैसा अभी अखिल सर कह रहे थे कि भाई आज नेता जो है वो आदिवासियों के ऊपर जाकर के टॉयलेट कर देते हैं, नेता उनको गाली दे रहे हैं, नेता उन्हें पिटवा देते हैं, जनता अपने अधिकार की चीज मांग रही है। भाई बेरोजगार जो है वो रोजगार नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा इस देश में, और आप उसको लाठियों से पिटवाते हैं। किसान खाद बीज नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा इस देश में? क्या ये उसका अधिकार नहीं है जो वो मांग रहा है? तुम्हारा कोई कृपा पात्र है, खाद बीज लेकर के जा रहा है, उगा रहा है तो तुम खा रहे हो, तुम्हारा सेठ जो है उसको बेच करके माल बना रहा है और फिर उसके पहले तुम उसको लाठी डंडों से पिटवाते हो। छात्र जो है आज एडमिशन के लिए लाइनों में लगे हैं, उसके लिए मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि सीटें नहीं है, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ नहीं सकता है क्योंकि महंगी फीस है। तो ये परिस्थितियां जो सरकार बना रही है और विरोध को न सुनने की जो आदत है, ये भारत के अंदर ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। जी देखिए रामप्रकाश जी, जो ये घटना हुई है ये निंदनीय है। और देखिए निंदनीय मैं केवल इसलिए कह रही हूँ निंदनीय क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर हुआ है हमला, और मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा वगैरह के जो प्रोटोकॉल्स वगैरह बताते रहते हैं कि क्या क्या होता है इनके ऊपर, कितना पैसा खर्च किया जाता है सुरक्षा में इनकी, तो उसके बावजूद अगर इस तरह का हमला हो जाए तो वो सोचने वाली बात है। वरना तो इस देश में दुनिया भर के वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं, इतनी निशंस तरीके से पिटाई करते रहते हैं लोग, एक दूसरे को पीटते रहते हैं पेड़ों से बांध के, जंजीरों से बांध के, और उनके हाथ पैर बांध के, कमर पे और गर्दन पे लाते घूसे, इस तरीके से लोग, और खासकर उसमें अल्पसंख्यक, दबे कुचले, वंचित, दलित और इस तबके के लोग ज्यादा होते हैं। तो दुनिया भर की मार पिटाई और हिंसा की घटना इस देश के अंदर होती रहती है। क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर हुई है, मैंने कारण बता दिया, इसलिए मैं इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि सुरक्षा घेरा वहां चाक चौबंद होता है और उसमें ऐसी घटना का हो जाना। लेकिन इसके पीछे जो मेरा ये कहना है कि आप इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कोई सोशल भी हो सकता है कारण, कोई पॉलिटिकल भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कारण उसका कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में झुग्गी झोपड़ी बस्ती गिराई गई है, हो सकता है वहां का कोई आदमी आके किसी दिन इसके ये भी पीठ लगा दे, क्या पता वो आदमी वहीं रहता हो। ये तो आपको कुत्ते की घटना अभी पता चली है, अभी तो डीप कोई आपकी सरकारी कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है कि भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। झुग्गी झोपड़ी बस्ती बहुत बड़े एरिया को बुलडोज कर दिया गया है, तो वहां का एंगर हो सकता है, एंगर कहीं से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। और ये ध्यान रखिए, ये जनता की एंगर की वजह से इस देश में दो प्रधानमंत्री की हत्या की जा चुकी है, एक मुख्यमंत्री की हत्या की जा चुकी है। हत्या के जो कारण थे मैं उनको कंडोन नहीं कर रही हूँ, उनके समर्थन में नहीं हूँ, घोर विरोध में हूँ उसके, लेकिन हुई है हत्या। मतलब पब्लिक का जो एंगर था तो वो इस हद तक पहुंचा कि वो हत्या करने पे उतारू हो गए प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की। तो मेरा ये कहना है कि अगेन जो आपने अपने शुरू में इंट्रो में भी कहा कि इस पद पे आए जो सत्ता की जो सुख है, जो सत्ता का वैभव है, जो सत्ता से आपको हनक मिलती है, अहंकार में आपके बढ़ावा होता है, अगर आप उसका सुख भोगना चाहते हैं तो सत्ता के साथ जुड़े हुए जो खतरे हैं उसको भी आपको स्वीकार करके आना चाहिए। बुकेज आपको चाहिए तो ब्रिक बैट्स भी उसके साथ जो आएंगे उनको स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि वो शीश उतारे भुई धरे तब घर बैठे माई, अगर आप में मादा है ये जो आक्रमण है, फिजिकल आक्रमण भी हो सकता है, उसमें जबानी तो होते ही रहते हैं, उनको सहन करने का मादा होना चाहिए। जैसा अभी स्वामी जी ने कहा, राहुल गांधी का उदाहरण दिया, तो राहुल गांधी खतरों से खेल रहे हैं सड़क के ऊपर, उनके घर में दो हत्याएं हो चुकी हैं, उनके जो पिता और दादी के दोनों प्रधानमंत्री थे, दोनों की हत्याएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद सड़क के ऊपर वो खतरों से खेल रहे हैं। उनको पता है कि किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला हो सकता है। याद कीजिए कश्मीर का वो पल जब उन्होंने कहा था कि चाहे मेरी ये सफेद रंग की टी शर्ट का रंग लाल हो जाए लेकिन मैं पैदल जाऊंगा कश्मीर। उनको रोकने की कोशिश की गई थी कि आप बाय कन्वेंस व्हीकल से जाइए,
खुली में नहीं जाइए। उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मिलता जुलता जाऊंगा, और इस दौरान अगर कोई सिरफरा, अगर कोई किसी के दिमाग में ऐसी बात आती है, बेशक लाल कर दे। ये होता है जज्बा, ये नहीं कि रोने भी सुरने बैठ जाए आप कि। और महिला होने का तो बिल्कुल ना दे। मैं अब सबसे पहले कह देती हूँ, कोई ये कही जी महिला के ऊपर आक्रमण क्यों कर दिया। अरे भाई, महिला जब आप बराबर के हकदारी, बराबर की सत्ता में बैठ रही हैं, तो फिर उसके साथ जो खतरा है उसके लिए भी बराबर का उसको सहन करने के लिए तैयार रहें कि यस, मुझे ये खतरा भी आ सकता है। ये नहीं है कि सत्ता से जुड़े हुए सुख तो तुम्हें महिला होने के नाते मिलेंगे, लेकिन अगर जो खतरा है उसके साथ जुड़ा हुआ, उसको आप सोचे कि वो मेरे ऊपर ना हो, क्योंकि मैं तो भाई महिला हूं, इसलिए मेरे ऊपर होना नहीं चाहिए। तो ये चीज जो है, जो आपने बताया इसमें कि भाई गुजरात से आया था आदमी, पता नहीं गुजरात से आया भी था या नहीं आया था, क्या पता वहीं कहीं किसी बस्ती में रहता हो। लेकिन जितना मैं गुजराती लोगों को जानती हूँ, वो गुजराती जो आम गुजराती होता है, इस तरीके से अपने किसी काम के लिए या किसी छोटे मोटे काम के लिए वो इस तरीके से मार पीट पे उतारू नहीं होते गुजराती। वो तो बच के चलते हैं, इससे मारपीट के जो झगड़े हो आपस के, उनसे बच के चलते हैं कि भाई अपने धंधे की बात करो, ये झगड़े में पड़ने का नहीं। तो उन लोगों का जो जो गुजराती बता रहे हैं, और ये एक बड़ी एक हतप्रभ सी करने वाली घटना है कि गुजराती व्यक्ति आया मारने के लिए दिल्ली से। अब पता नहीं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्या है इसके पीछे क्या नहीं है, मैं इतना कुछ कहने की स्थिति में हूं नहीं। लेकिन जो लोग होते हैं उनको सोचना चाहिए, जो ये इस वक्त जिस सत्ता पक्ष के जिस नेता के ऊपर हुआ है, इन्होंने बहुत मजाक उड़ाई। केजरीवाल का ऊपर जब हमला हुआ, उसके दुनिया भर के मीम्स और मखौल शुरू हो गए। प्रशांत भूषण के ऊपर हुआ हमला तो मीम और मखौल शुरू हो गए। एक बार राहुल गांधी के ऊपर ही हुआ था हमला, शायद किसी यात्रा वात्रा में ही जा रहे थे, तो उसको बता दिया कि खुद पे करवाया गया है हमला। तो भाई यही बात जो है वो आपके ऊपर भी लागू हो सकती है कि कहीं बिल्कुल, ऐसा तो कि यही आपने मैंने भी शुरू ऐसा में ही कुछ जिक्र ऐसा किया। ये। मैम मनोज तिवारी का मैंने अभी जिक्र इसीलिए किया। मनोज तिवारी उस समय दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने बाकायदा केजरीवाल को लेके ये बात कही कि ये जी सारा ड्रामा केजरीवाल का है। जी हाँ, जी हाँ। तो अब रही जी बात कुत्तों की, कुत्तों को लेके, तो देखिए कुत्तों को मारना ही एक कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, उनका स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। और अब तो आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो आप फंडिंग की भी कोई रोना नहीं रो सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। भाई भाई जब और काम के लिए इतने दुनिया भर के 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने के, और विदेशी घड़ियां, और दुनिया भर का आपके सेंट्रल विस्टा बनाने के, पुराना साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को भी अब छोड़ दिया, नया नॉर्थ ब्लॉक नए उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब जब आपके पास इतनी, देखिए जब फालतू पैसा होता है ना, जब ही आदमी अपने एक घर से दूसरा घर खरीदता है, जब फालतू आ जाता है पैसा, सरप्लस हो जाती है इनकम। तो जब आपके पास इतनी सरप्लस इनकम हो गई, तो फिर कुत्तों की जो बधियाकरण जिसको बोलते हैं, स्टरलाइजेशन किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, टेक्निक भी। और आपके पास बड़े डॉक्टर्स की, कोई वेटरनरी डॉक्टर्स की कमी थोड़ी है, वो करवा दीजिए। उसमें आप करें, उसमें देखिए जो ग्रुप्स है पेटा वगैरह, जो एनिमल जो उनको जो काइंडनेस के ऊपर जो काम करते हैं, वो लोग सामने आए हैं। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि पहले तो उनको हड़काते, ये ही डांट लगाना चाहिए था कि ये अगर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था तो आज तक इसको किया क्यों नहीं गया, और ये किया जाना चाहिए था। तो ये मेरा कहना है जी। अर्थव्यवस्था की कहानी अभी अखिल सर के पास जब आऊंगा तो मैं पूछूंगा, जो आपने जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा उसको भी समझ लिया जाएगा। मीनू मैम, जो एक और चीज है जिसका मैंने भी जिक्र किया था, हिंसा की बात जहां तक आ रही थी, जो गांधी के खिलाफ गोडसे की पूजा की भावना को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से गोडसे का महिमा मंडन आज की तारीख में किया जा रहा है, तो ये आखिर जनता को ये रास्ता तो आप ही दिखा रहे हैं ना, तो फिर इस पर रोना क्यों रो रहे हैं? गांधी के जो गोडसे के भीमा मंडन को तो आपने बहुत सही उठाया मुद्दा। आपको ध्यान होगा इनकी एक महिला नेत्री, वो गांधी का पुतला बना के उसके ऊपर गोली चला रही थी, और उसके अंदर उन्होंने कुछ लाल रंग के पानी भरा हुआ गुब्बारा था, गोली चलाई तो वो पानी फूट के निकला और सब हंसे, अट्टहास किया। मतलब वो रीएनेक्ट कर रहे थे उसी सीन को, दोबारा एक पब्लिक को दिखा रहे थे कि देखिए इस तरीके से गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। तो आप तो खुद देखिए, जो कहा जा रहा है कि इसीलिए तो इस विचारधारा के खिलाफ जो सबसे पहला जो तर्क दिया जाता है वो यही है कि ये विचारधारा जो देश का जो संस्कृति है उसके कोर से
हमारी संस्कृति इस तरह की हिंसा में विश्वास नहीं रखती। आपकी असहमतियां हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, आप शब्दों के जरिए, आपने जैसा कहा, आप शब्दों के जरिए, भाषणों के जरिए, लेखन के जरिए, बहुत सारे तरीके हैं आप अपना विरोध वहां से प्रकट कर सकते हैं। गांधी इसी तरीके से तो प्रकट करते रहे। सत्याग्रह क्या था? यही तो था कि बिल्कुल अहिंसक सत्य, अहिंसा का सबसे ऊपर स्थान है इस देश के अंदर। लेकिन आपने क्या है कि आप हर चीज में, मतलब आप इवन जो आप कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, तो डीप इनसाइड आपका मकसद यही रहता है कि इन नेताओं को उठा दो धरती से। और जो नाम लेके अब क्या बोल सकते हैं हम, बहुत सारे नेता हैं ऐसे जो कि उठा दिए गए हैं, जब धरती से ही उड़ा दिए गए उनको, क्योंकि वो विरोध में थे आपके। तो उनका नाम जनता जानती है, कमेंट्स में आ जाएंगे अभी नाम। तो आप जो है हिंसा के जरिए ही आप अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं। जो ये मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं मुसलमानों की, या जो बुलडोजर चला, बुलडोजर भी तो एक तरह की हिंसा है। आप उनके घरों को उजाड़ देते हैं बगैर अपराध सिद्ध हुए। नाम आया खाली, ये तो शुक्र मनाइए ये मुसलमान नहीं था लड़का। आज आप कल्पना करिए राम प्रकाश जी, ये लड़का मुस्लिम होता, इसका नाम राजेश नहीं कुछ और रहमत होता, तब देखते आप क्या होता। दिल्ली में अब तक दंगे शुरू हो गए होते, दिल्ली क्या पूरे देश में हो गए होते, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बार निशाने पे है। तो ये तो शुक्र है कि वो कोई हिंदू ही निकला मारपीट करने वाला। ईश्वर ने बचा लिया दिल्ली को भी और इस देश को भी बचा लिया। तो ये जो आप जो कर रहे हैं, जो अभी आपने दिल्ली वहां का उदाहरण दिया था, मध्य प्रदेश का, कि नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है, तो ये तो जो घटनाएं हैं कुछ तो सामने आ जाती हैं और बाकी की नहीं आती। और दूसरी बात ये हो रही है कि एक इसका साइकोलॉजिकल एंगल है। आज दुनिया इतने फ्रस्ट्रेशन में है, इतना उन्होंने एंगर को दबा के रखा हुआ है, तो जैसे ही पहला कोई वेंटिलेशन मिलता है, उनको आउटलेट मिलता है, वहां निकाल के बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो मार काट, मतलब जो अनमेट डिजायर्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। अभी आप 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। आज जिन लोगों को 5 किलो अनाज पे सरकारी जीना पड़ रहा है, उनके अंदर कितना गुस्सा दबा हुआ होगा इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि भाई हम इसी लायक रह गए क्या, इसके हमारी क्या 5 किलो अनाज के अलावा और कोई जरूरत नहीं है क्या, दवाई की जरूरत नहीं है क्या, बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा, बहुत सारी जरूरतें होती है इंसान की। तो उसका तो इंतजाम नहीं कर रहे हैं आप, खाली 5 किलो राशन दे दिया। तो ऐसे में जो ये क्रांतियां हुई हैं राम प्रकाश जी, जो कम्युनिस्ट क्रांतियां हुई हैं या अन्य क्रांतियां हुई है, आप किसी को भी समझ लीजिए, जेपी आंदोलन ही समझ लीजिए, अन्ना आंदोलन ही समझ लीजिए, ये भी तो एक गुस्से का इजहार है। जो जनता का जो शोषण होता रहा, दमन होता रहा युगों युगों तक, सदियां लग गई, दशकों लग गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये उसका एक छोटा सा नमूना होता है कि पब्लिक आ गई। और कुछ ये भी होता है, कई लोग जैसा पब्लिसिटी के लिए भी कर देते हैं कई लोग इस तरह की चीज कि चलो भाई हमें पब्लिसिटी मिलेगी। कई होते हैं ऐसे पब्लिसिटी, वो भी एक साइकोलॉजिकल डिजीज है कि आपने पब्लिसिटी के लिए हिंसा का सहारा लिया। मतलब आप अपने किसी अच्छे काम से पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम हिंसा करें, ऐसा एक्ट करें कि सब में दुनिया, अब देखिए नाम भी हो रहा है उसका, फोटो भी सारे में प्रचलित है, और उसको हो सकता है उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला हो कि देखो मेरा नाम चमक गया। वो कहता है ना बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, हो सकता है ये शख्स ऐसा ही हो। लेकिन क्या है कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि इसकी निंदा इसलिए ज्यादा की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बहुत पैसा खर्च होता है पब्लिक के टैक्स का। तो उसमें अगर आप कहें कि हा मार दिया मुख्यमंत्री को, होए, तो ये आप कोई सुनेगा नहीं। मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो सिंपैथी के बजाय लोग दुनिया भर का उपदेश झाड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी, भाजपा को भी, और सब मतलब सिस्टम को भी। वो इसीलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि आपने बेसिक तौर पे इतनी ज्यादा लोगों के अंदर आपने इतना गुस्सा भर दिया है, इतना परेशान है लोग, हैरान है कि वो कुछ भी करने पे उतारू हैं, और उसने अपना मार दिया। ये तो होता ही है। आप देखेंगे कई बड़े बड़े विश्व के नेताओं को जूते फेंक के मारते हैं लोग,